प्यारे बच्चों, इन्फिनेटिव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम एक एडवांस चैप्टर अलजेब्रा का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो उसमें कुछ जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर बात करें यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन जनरली यहाँ से पूछ लिया जाता है। बाकी हम बात कर रहे हैं सभी वनडे क्लासेज में जो वनडे एग्जाम होता है उनमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आइए अलजेब्रा को हिंदी में बोलते हैं बेटा बीजगणित। अलजेब्रा को बोलते हैं बीजगणित। तो बीजगणित में कंप्लीटली डिपेंड करता है आपका फार्मूला। फार्मूले बेस चैप्टर है। तो यहां से केवल दो ही पॉइंट को लेके चलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। दूसरा फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बेटा दो ही फार्मूले पे आज हम इस अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन बताते हैं कि यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए a कोई भी वेरिएबल है, b कोई भी वेरिएबल है। अगर दो वेरिएबल आपके पास है तो उनका अगर होल स्क्वायर करना होता है तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट और सेकंड के मल्टीप्लाई का डबल, और यहां सेम, यहां मल्टीप्लाई का डबल, यहां माइनस में आता है और यहां पर प्लस में आता है। तो अगर हम माने कि a जो वेरिएबल है इसको मान ले x और b को मान लेते हैं 1/x, तो देखना यहां से क्या बनेगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x। बेटा x से x कैंसिल हुआ तो यहां क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। बेटा अगर इस 2 को इधर आए तो प्लस से इधर आके माइनस आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। अगर यही बात अगर हम इस फार्मूले में अप्लाई करते हैं तो ये यहां से बन जाएगा सेम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और यहाँ माइनस माइनस 2, x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ प्लस की जगह बेटा माइनस आ जाएगा। और यही चीज यहाँ से क्या बन जाएगी, अगर इसमें वैल्यू पुट करोगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, जो यहाँ माइनस आएगा इधर आके क्या हो जाएगा बेटा प्लस। तो इन दो फार्मूले पे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां से आपके पास सेम फार्मूले, यहां से वैल्यू पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और यहां से भी x स्क्वायर प्लस 1/, दोनों में सेम पॉइंट सेम चीज पूछेगा, लेकिन डिफरेंस ये होगा यहां वो वैल्यू आपको देगा x प्लस 1/x और यहां से वैल्यू देगा x माइनस 1/x। देखिए इसको अब एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जामिनर कैसे पूछता है। क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, तो वैल्यू पूछ लेता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखिए अगर वैल्यू प्लस में दी है और वैल्यू प्लस में पूछे स्क्वायर में, तो देखिए अगर वैल्यू प्लस में दी है और वैल्यू स्क्वायर में अलग अलग पूछे तो क्या होता है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, अर्थात दी गई संख्या के स्क्वायर में से 2 कम कर देते हैं। तो यहां से पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो दी गई संख्या के स्क्वायर में से 2 कम, तो 3 किया 9 माइनस 2 6, अर्थात हमने ये फार्मूला अप्लाई किया। आगे देखते हैं, अगर यही क्वेश्चन पूछे x माइनस 1/x 3 और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अगर वैल्यू माइनस में दी होती है तो स्क्वायर में 2 प्लस करते हैं,
अगर वैल्यू प्लस में दी होती है तो स्क्वायर में से 2 माइनस करते हैं। अर्थात क्वेश्चन एग्जामिनर सेम पूछता है, लेकिन जो वैल्यू गिवन होती है वो दोनों में डिफरेंस होता है। अगर वैल्यू प्लस में दी होगी तो -2 करते हैं स्क्वायर में, अगर वैल्यू माइनस में दी होती है तो स्क्वायर में 2 प्लस करते हैं। 3 का स्क्वायर और +2, 3 3 9 +2, तो आंसर कितना आ जाएगा? इन दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस समझ में आया? क्वेश्चन का एग्जामिनर का क्वेश्चन सेम है, बट जो वैल्यू गिवन है वो दोनों में अलग। अब यहाँ से एक चीज और देखिए बेटा, 1 जहां कोई पावर नहीं होता वहां 1 होता है। अगर x की पावर 1 का स्क्वायर करे तो कितना आता है? x स्क्वायर। अगर x की 2 का स्क्वायर करे तो 2 2 जा कितना होता है? 4। बेटा x की 4 का स्क्वायर करे तो 4 2 जा होता है 8। इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं सेम फार्मूला। ये अगर वैल्यू 1 दी है, स्क्वायर पूछे प्लस में, तो -2 करोगे। अगर वैल्यू 4 में पूछे तो भी 2 माइनस करोगे, 8 में पूछे तो भी 2 माइनस करेंगे। देखिए क्वेश्चन कितने टाइप से यहां बनेगा आप लोगों के। देखिए फर्स्ट टाइप, आपसे x² + 1/x² पूछ सकता है, x की 4 + 1/x² पूछ सकता है, x की 8 + 1/x8, x की 16 + 1/x16 पूछ सकता है, x की 32 + 1/x32, आगे इसी तरीके से पूछ सकता है। देखिए इसको मैं रफ करता हूं। अब यहां से ही आप लोगों से पूछा, क्वेश्चन दिया हुआ है x + 1/x3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की 4 + 1/x। ध्यान दीजिए, छोटा सा पॉइंट है। जब हम 4 वैल्यू निकालते हैं तो 4 किससे निकलता है बेटा? देखिए आपके सामने 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अगर हमें 8 की वैल्यू निकालते हैं, 8 किससे निकलता है? 4 से। अगर 16 निकालें तो 16 किससे निकलता है? 8 से। तो यहां से अगर वो 4 वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो 4 वैल्यू निकालने के लिए 4 की वैल्यू किससे निकलेगी? 2 से। अब यहां से हम 2 आसानी से निकाल सकते हैं। अगर x + 1/x दिया है तो x² + 1/x² बेटा होता है दी गई संख्या के स्क्वायर में, जो नंबर दिया है उसके स्क्वायर में। अगर देखिए यहाँ प्लस है तो -2 करते हैं, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ +2। बस ये फंडा याद रखिए हमेशा, क्योंकि मैंने ये वेरीफाई करके दिखाया क्यों करते हैं। बस याद रखिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर यहाँ प्लस है तो 2 माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो 2 प्लस। तो यहाँ पर प्लस है तो 2 माइनस कीजिए तो कितना है बेटा? 6। हमें तो 4 निकालना है, तो 4 कहां से निकलेगा बेटा? 2 से तो 4 निकलता है। जो फंडा 1 से 2 के लिए है वही फंडा 2 से 4 के लिए है, वही फंडा 8 निकालने के लिए 4 से है, और वही फंडा 16 निकालने के लिए 8 से है। अब यहां से निकाल दोगे x की 4 + 1/x4, तो 2 से 4 बनेगा सेम, क्योंकि जो 4 निकालते हैं वो किससे निकालते हैं? प्लस से। तो प्लस में फंडा क्या होता है? 2 माइनस। तो 7 के स्क्वायर में से 2 माइनस करोगे तो 70 का स्क्वायर 49 - 2 47। दिस इज आंसर। यहां तक क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अगर एग्जामिनर यहां से पूछ लेता है x की 8 + 1/x8, अब बताइए जो 8 निकालेंगे वो कहां से निकलेगा? 4 से। 4 में यहाँ प्लस है कि माइनस? प्लस। अगर प्लस है तो 2 माइनस, और माइनस है तो 2 प्लस। तो 47 का स्क्वायर -2। देखिए 47 का स्क्वायर देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। 47 50 से कितना कम है? 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 9। 47 में 3 माइनस कर दीजिए, 44। 44 का आधा 22, और -2 22 0 7। दिस इज आंसर। तो यहां से अब आसानी से आप कोई भी नंबर दिया हो आसानी से फाइंड कर सकते हो। चलिए बेटा इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट,
देखिए एक क्वेश्चन इसी टाइप से एक ले लेते हैं। जनरली मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपके माइनस में दिया x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 मान लेते हैं, और आपसे पूछ लिया फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁴ प्लस 1/x⁴। तो आपको 4 निकालना है। 4 कहां से निकलता है? 2 से। तो यहां से पहले आप 2 फाइंड करोगे x⁴ प्लस 1/x⁴। तो फंडा होता है 3 के स्क्वायर में से। अगर यहाँ माइनस होता है तो 2 प्लस करते हैं, अगर यहाँ प्लस होता है तो 2 माइनस। तो यहाँ पर प्लस 2, तो बेटा कितना आ जाएगा? अरे हमें निकालना है 4 x⁴ प्लस 1/x⁴। तो यहां से हो जाएगा 11 का स्क्वायर। अब देखिए जो 4 निकालना है वो प्लस से निकालना है कि माइनस से? प्लस से, और प्लस में फंडा होता है -2, तो यहाँ -2 कर दीजिए। 11 का स्क्वायर 2 1 2 -2 1 1 9 119। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, लेकिन एग्जामिनर यहाँ से उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता है। वो यहाँ से पूछ लेता है, देखिए इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा एग्जामिनर ने, x⁴ प्लस 1/x⁴ 119, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1। क्वेश्चन को उल्टा पूछा। हम यहाँ क्वेश्चन को सीधा लेके चलते हैं। x माइनस 1/x3, तो वैल्यू निकालनी है x⁴ प्लस 1/x⁴, कितना है? 119। याद हो गया क्वेश्चन? अगर यहाँ से पूछा जाए x माइनस 1/x और वैल्यू दे 4, x⁴ प्लस 1/x⁴ 119, तो x माइनस 1/x कितना आ जाएगा? 3। लेकिन हमें निकालना कैसे? देखिए एक बार, हमें x निकालना है तो 1/x दिया है 4, तो 4 से पहले क्या निकालोगे? 2, और 2 से क्या निकालोगे? x। देखिए थोड़ा सेंस लगाइए, तो 119 क्या किसी का स्क्वायर रूट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं अगर 119 में से 2 माइनस करे तो 117 भी किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता। अगर 119 में 2 जोड़ा जाए तो 121 किसका स्क्वायर रूट होता है? 11 का। तो यहाँ आसानी से सेंस लगा सकते हो कि 119 में क्या जोड़ा जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और परफेक्ट स्क्वायर 119 के नियरेस्ट जो होता है वो होता है बेटा 121। तो 2 इधर जोड़ दीजिए और 2 इधर जोड़ दीजिए। मैथ में क्या होता है, दोनों साइड जितना इधर ऐड करते हैं तो उतना ही इधर ऐड करते हैं, तो 121 हो। ये बेटा फार्मूला किसका बन गया? देखना, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो फार्मूला बन जाएगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 121। जब यहां से स्क्वायर हटाओगे तो बेटा यहाँ जाएगा स्क्वायर रूट, तो 121 का स्क्वायर रूट होता है 11, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू, देखिए बेटा पूछा क्या? माइनस पूछा, और माइनस का फार्मूला क्या होता है? इधर 2 माइनस कर दीजिए, इधर भी 2 माइनस कर दीजिए। ये फार्मूला कहीं का बन गया? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। जब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ से आएगा बेटा अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा? 3, x माइनस 1/x। तो आंसर कितना आ गया? 3। ये क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ से क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। अगर बात करें हम एसएससी के लिए, आपको मालूम है अगर x² इज इक्वल टू 4 है तो x² इज इक्वल टू 2, ये आपका राइट है, लेकिन परफेक्ट राइट नहीं है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हैव 2 रूट्स, उसके 2 रूट्स होते हैं, लेकिन बट यहाँ से x की हमें एक वैल्यू आई है, तो हम कहते हैं x² इज इक्वल टू 4, तो x बराबर प्लस माइनस 2। लेकिन एसएससी में अगर x माइनस 1/x3 दिया है तो आंसर हमारा राइट है, लेकिन अगर ऑप्शन देता है प्लस माइनस 3, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -3 और एक नन ऑफ दीज, तो ना तो ऑप्शन ये सही होगा ना ये सही होगा, आंसर कौन सा होगा? प्लस माइनस 3। तो अब यहां से हम स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर हटाने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, तो प्लस माइनस 3, तो प्लस माइनस 3। अगर क्वेश्चन अगर आपसे उल्टा पूछता है तो उसके 2 ऑप्शन होंगे, प्लस 3 या -3। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अलजेब्रा वेरी सिंपल टॉपिक है, बट ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर को विराम देते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे चैनल को इन्फिनिटिव
हमारा जो चैनल का नाम है उसको आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।